नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 14,378 तक पहुंच गई है। अब तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,992 मरीज ठीक हो चुके हैं। 22 जिले ऐसे हैं जहां 14 दिन से कोई केस नहीं आया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना से मरने वाले 75% लोग 60 साल से ऊपर के हैं। साथ ही मरने वाले 83% लोगों में दूसरी बीमारी भी पाई गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, एक तरह से जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज दिए गए हैं, थोड़ी सी उम्मीद की किरण बता रहे हैं कि भारत में कोरोना के मामले थोड़े कम हो रहे हैं और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी जो दर है उसमें भी वृद्धि हुई है। लेकिन ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें ज्यादा खतरा है, ये चिंता का विषय अब भी बना हुआ है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे देश में जो मृत्यु दर है वो अपने आप में बहुत ही संतुलित है, कंट्रोल में है। मौतें हो रही हैं, ये बात तो हकीकत है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से और मौत का जो सिलसिला दुनिया के दूसरे देशों में देखा जा रहा है वो कतई भारत में नहीं है। मोर्टेलिटी रेट जिसे कहते हैं, मृत्यु दर, वो मात्र 3.3% है, जो अपने आप में राहत है। ठीक होने का रेट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो 12% आसपास है औसत, और कुछ राज्यों में तो वो 45 से 50% के आसपास पहुंच गया है, जैसे केरल। तो ये तो हुई जो आंकड़े हैं मौत को लेकर के। लेकिन जो 480 मौत हुई है हमारे देश में, उसको अगर हम एज की तरह से ब्रेकअप करें, और ये आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आया है जो हम आपको बता रहे हैं, एज वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो हम पाते हैं कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी मौतें हुई हैं। 75% 480 में वैसे लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, और 0 से 60 साल तक के लोग मात्र 24.7% लोग हैं, यानी कि 25% से कम लोग हैं वैसे जो कि 60 साल के से कम उम्र के थे जिनकी मौत हुई है, और 60 साल के ऊपर के लोगों की ज़्यादा मौतें हुई हैं। 75% मौतें 60 साल से ऊपर के लोगों को हुई हैं। मतलब ये कि हमें अपने बुजुर्गों को बचाना है, सबसे अहम बात जो इस आंकड़े से सामने आती है। और ख़ास तौर पर वो भी बात कि जो लोग बीमार हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उनको भी बचाना है। बुजुर्ग और कोमोर्बिड जिन्हें कहा जाता है, सघन रुग्णता, इन दोनों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मौतें ज़्यादा इसी एज ग्रुप में हो रही हैं। जी। और संजीव, बड़ा सवाल अब ये भी बनता है, क्योंकि 20 तारीख से बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको छूट मिलने जा रही है। लॉकडाउन की थोड़ी सी जो सख्ती है वो अब कम होने वाली है, तो उसको लेकर सरकार की अब क्या तैयारी है? क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि कई ऐसे जिले हैं जहां 10 से 15 दिनों में, 20 दिनों में कोई केस नहीं आए। तो हो सकता है कि अब ये जो लॉकडाउन का दूसरा राउंड शुरू हुआ है, इसमें जीवन की शुरुआत धीरे धीरे अब कोरोना काल में होने वाली है। देखिए, एक एवरेज अगर हम लें कि आखिर कितनी इकॉनमी जो है हमारी 20 तारीख को खुल जाएगी, और भले ही उसका आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ बताया हमें नहीं गया है, लेकिन जो भी आदेश सरकार की तरफ से अभी तक मिला है और राज्य सरकारों ने जो भी किया है, तो मानकर चलिए रवि कि 45% इकॉनमी भारत की जो है वो 20 तारीख के बाद खुल जाएगी, 45%। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि करीब करीब आधी अर्थव्यवस्था हमारी शुरुआत हो जाएगी। जहां तक सवाल है बाकी चीज़ों का, जैसे मान लीजिए स्कूल है, कॉलेज है, सिनेमा हॉल है, मॉल है, इन सब चीज़ों के खुलने में बहुत समय लगने वाला है। लेकिन ज़रूरी चीज़ों के फैक्ट्रीज तो खुले हुए हैं ही, गैर ज़रूरी चीज़ों के फैक्ट्रीज भी खुल जाएंगे, और इस तरह से मानकर चलिए कि जो रुका हुआ पहिया है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो 20 तारीख को ऑन हो जाएगा। और उसके पीछे, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे जिले जहां पिछले 14 दिनों में मामले नहीं आए हैं, उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज 24, निष्पक्ष खबरें।